गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। एक्सरसाइज है 4.1। हम 4.1 कर रहे थे और हमने दो ही सम किए थे, इसके कुछ इंट्रोडक्शन है इसमें वो की थी। थर्ड सम करते हैं आज। यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है इसने। पॉइंट ई कौन सी लाइन पे आता है, उस लाइन के नाम हमने बताने। आज भी इस फिगर के अंदर, ये फिगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे इसने फिगर दे रखी है मैं वैसे ही बना रहा हूँ। एक ये लाइन दे रखी है, इसके ऊपर पॉइंट दे रखे हैं ए बी, यहाँ पे डी पॉइंट है और इधर ई पॉइंट दे रखा है। ठीक है, एक यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ पर एफ है, इस जगह पे एफ पॉइंट दिया। फिर एक बी से होके जा रही है, बी से यहाँ पे पॉइंट दे रखा है सी पॉइंट इधर है और यहाँ पे ओ है इस जगह पे। अब देखो ये कह रहा है फर्स्ट में लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। पॉइंट ई है वो कौन सी लाइन पे है, उस लाइन के नाम हमने बताने। तो फर्स्ट का आंसर आएगा लाइन्स। दो लाइन है यहाँ पे, पॉइंट ई जिसके ऊपर आता है, यहाँ पे है पॉइंट ई ये वाला। तो एक तो ये लाइन होगी जिसके ऊपर ई पॉइंट आएगा और दूसरी ये लाइन होगी जिसके ऊपर ई पॉइंट आएगा। तो दो लाइन है आपके पास। ठीक है, इस लाइन का अगर आप नाम लिखेंगे तो ये लाइन है ए ई। ठीक है, लाइन ए ई एंड, और दूसरी कौन सी होगी, दूसरी ये होगी, इसका नाम हम लिख सकते हैं एफ ई, लाइन एफ ई। ठीक है, लाइन्स ए ई एंड लाइन एफ ई। इसके बाद सेकंड, इसका सेकंड पार्ट, ए पार्ट था ये, अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में लिखा है लाइन पासिंग थ्रू ए। वो लाइन बतानी है जो ए से पास होके जा रही है। अब ए पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो इस ए पॉइंट में से कौन सी लाइन पास होके जा रही है, ये लाइन है ए ई। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी का आंसर, लाइन ए ई है, वो पॉइंट ई ए में से पास होके जा रही है। सी में ये कह रहा है लाइन ऑन विच ओ लाइज। उस लाइन का नाम लिखना है जिसके ऊपर पॉइंट ओ लाई करता है। पॉइंट ओ किसके ऊपर लाई करता है, पॉइंट ओ यहाँ पे है और ये कौन सी लाइन है, सी ओ या ओ सी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे लाइन ओ सी, लाइन ओ सी या सी ओ। ठीक है, इसके ऊपर ये पॉइंट ओ आता है। डी में कह रहा है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने दो पेयर लिखने हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के, जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब इंटरसेक्ट देखो, ये एक लाइन है, इस लाइन को दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तो ये वाली कर रही है और एक ये वाली कर रही है। ठीक है, तो हम दो पेयर यहाँ पे बन रहे हैं, उन पेयर के हमने नाम लिखने हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे, इस लाइन का नाम लिख देते हैं ए ई। इसको कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सी ओ। ठीक है, एक पेयर तो ये बन गया, एक तो ये बन गया पेयर में से, और दूसरा हम बनाएंगे ए ई के साथ दूसरी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो है एफ ई। इसको लिखेंगे एफ ई। ठीक है, तो ये एक पेयर है जिसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट्स। इसने बोला है कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा हो तो फिर कितनी लाइन उसमें से पास हो सकती हैं। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हों तब कितनी लाइन पास हो सकती है उन दोनों पॉइंट्स में से, हमने वही बताना है। तो अगर हम एक पॉइंट ले लेंगे तो हम कितने भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट का यूज करके। अब देखो एक पॉइंट, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है, इसमें से मैं चाहूँ तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, एक लाइन तो ये चली गई। दूसरी मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, एक लाइन ये चली गई। ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। इनके अलावा और भी बहुत सी हैं जो मैं कर सकता हूँ।
ऐसे ये चली गई, एक ये ले ली यहाँ से, एक ये ले ली, और भी इनके बीच में से, मतलब इन्फिनिटी लाइन। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं, एक पॉइंट में से पास हो सकती हैं। तो पहला इसने जो बोला था कि अगर एक पॉइंट दे रखा हो तो कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। आगे कह रहा है अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो 2 पॉइंट्स अगर गिवन है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट इधर दे रखा है, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसमें से इसको मैंने मिला दिया या आगे भी बढ़ा दिया, इसको मर्जी मैं कहीं पर भी इसको लेके जाऊँ, कितना भी आगे बढ़ा दूँ। तो अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इसके अलावा कोई दूसरी लाइन तो मैं पास नहीं कर सकता जो दोनों पॉइंट में से होके जाए, एक में से नहीं, इन दोनों में से पास होके जानी चाहिए। तो ऐसी कोई लाइन नहीं है जो इन दोनों में से पास होके जाए, सिर्फ एक ही लाइन है। ठीक है, 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो उनमें से एक ही लाइन पास हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, उन पॉइंट में से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक पॉइंट दे रखा है तो फिर एक पॉइंट में से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। एक रफ फिगर आपने बनानी है, पॉइंट बी पी है, वो लाइज ऑन ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इसने ऐसे लिख रखा है ए बी, इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने एक पी पॉइंट दर्शाना है। अब देखो ये मैंने लिख दिया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, इसका नाम भी मैंने दे दिया ए बी, इसने ये बोला। तो हमने पी पॉइंट रखना है इसके ऊपर, कहीं पर भी बना दें, हम यहाँ बना दें पी पॉइंट, मर्जी, ये पी पॉइंट हो गया, या फिर यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, जहाँ पर भी इसके ऊपर आपने एक पॉइंट लाई करना है, जो आपकी मर्जी कहीं पर भी करो। इस लाइन सेगमेंट से बाहर नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ही होना चाहिए पी पॉइंट। ठीक है, तो ये एक आंसर है 5वां जो क्वेश्चन है उसका। और जो बी है, बी में ये कह रहा है एक्स वाई, एक लाइन दे रखी है एक्स वाई। तो एक्स वाई पहले तो मैं एक लाइन बना ही लेता हूं, इसको नाम दिया एक्स और वाई, इस लाइन का नाम एक्स वाई। एंड पी क्यू, पी क्यू भी एक लाइन है, लेकिन एक्स वाई के साथ पी क्यू इंटरसेक्ट लिखा इसने, एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, एम के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट मैं ऐसे बना देता हूं, अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस लाइन का नाम लिख देते हैं पी क्यू, ये है पी क्यू, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, उस पॉइंट का नाम है एम। ठीक है, तो इसको मैंने एम लिख दिया। ओके, इसके लिए अगर आपने ड्रॉ करना है तो ऐसे ही करेंगे आप। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में कह रहा है लाइन एल कंटेंट्स ई एंड एफ बट नॉट डी। लाइन एल दे रखी है सी पार्ट में, तो एक लाइन एल मैंने ड्रॉ कर ली, इस पूरी लाइन का नाम है एल। इसके ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं ई और एफ, तो ई मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एफ यहाँ पे ले लेता हूँ, मर्जी आप कहीं पर भी ले लो, बट नॉट डी, मतलब इस एल लाइन के ऊपर ई और एफ पॉइंट तो हैं, बट डी है वो नहीं है, डी इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर नहीं लेते, हम कहीं और ले लेते हैं, डी हम यहाँ ले लेते हैं, या फिर ऊपर भी ले सकते हैं आप कहीं पर भी साइड में, लेकिन आप यहाँ मत लेना, इधर डी नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि लाइन है वो एक्सटेंड हो सकती है। अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये तो डी इसके ऊपर आ जाएगा, फिर इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो डी ऊपर लो या फिर नीचे लो, कहीं पर भी लो, वो चलेगा। इसके बाद डी पॉइंट में दे रखे इसने ओ पी, ओ पी एक लाइन है, ओ क्यू भी एक लाइन है, जो मिलती हैं पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे मिलती हैं वो डी में। तो इसमें ओ पी लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ओ पी इसका नाम, और ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू दोनों मिल रही हैं आपस में, ओ पी ओ क्यू,
ओ तो पॉइंट दे रखे है ना, दो लाइन दे रखी है इसने, एक तो दी ओपी, दूसरी है ओ क्यू, ठीक है, मतलब ये कॉमन है ओ, ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे ओ में से लाइन चली जाएगी ओ, दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, यहां से ये पॉइंट हो गया क्यू, ठीक है। तो ये दोनों हैं, लाइन इसने दिया है, दोनों मिलती हैं ओ के ऊपर, तो ओ पे मिल रही है दोनों के दोनों, ओ पॉइंट के ऊपर, ओ पी और ओ क्यू मीट एट ओ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, जैसे ही मैं सिक्स्थ क्वेश्चन बोलूँ तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बुक साथ रखनी है और स्टेटमेंट पढ़नी है। जो भी क्वेश्चन मैं बोलता हूँ उसकी स्टेटमेंट अगले क्वेश्चन की, अगर ये समझ में आ जाता है तो अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी स्टार्ट कर दिया करो, ताकि स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो सम भी फिर अच्छे से समझ में आ जाता है। सिक्स्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। फिगर दे रखी है नीचे, एक लाइन है ये एम एन, इसका नाम दे दिया इसने। आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने बताने हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। एक ए में ये कह रहा है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, तो मैं पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे है Q, इधर M है, इसके बाद दिया ONP, यहां पे O है, यहां पे N है और इधर P है, ठीक है। ये कह रहा है पॉइंट Q, A में कह रहा है Q M O N P एंड बस यही दे रखी है, Q M O N P, ये पॉइंट एम एन के ऊपर है, एम एन लाइन के ऊपर है ये पॉइंट। ये ऐसे पूछ रहा है ये है या नहीं है। देखो Q इसके ऊपर है, M भी इसके ऊपर है, O भी इसके ऊपर है, N भी इसके ऊपर है, P भी इसके ऊपर है, ठीक है। तो इसके ऊपर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रू, ये क्या आ जाएगा, ये ट्रू है, सही है। आगे ये कह रहा है कि M O N R पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट M N, एक लाइन सेगमेंट है M N, ये देख लो लाइन सेगमेंट, सिर्फ इसकी बात कर रहा है, यहां से लेके यहां तक इतना इतना लाइन सेगमेंट। मैं लाइन सेगमेंट यहां पे बना लेता हूं, M O N, बस इसकी बात कर रहा है, ये इस लाइन सेगमेंट की, पूरी लाइन की बात नहीं कर रहा, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो पूरी लाइन आपने नहीं लेनी है, M से N तक लाइन सेगमेंट लेना है। ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट के ऊपर MON है, MON है, सही है, ठीक है, MON है, वो MN लाइन सेगमेंट के ऊपर हैं, तो सही है ये भी ट्रू है। तो बी में आप क्या लिखेंगे, ट्रू है। सी में कह रहा है M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN, MN वो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट MN के, लाइन सेगमेंट MN, ये लाइन सेगमेंट MN है और MN है वो एंड पॉइंट है, सही है, एंड पॉइंट है दोनों। एंड का मतलब क्या है, समाप्त, यहाँ पे समाप्त हो रही है लाइन, यहाँ पर भी समाप्त हो रही है, तो एंड पॉइंट हो गए दोनों M और N, तो ये भी ट्रू है, इसमें भी हम ट्रू लिख देते हैं। डी में कह रहा है O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP, OP देख लो, ये है OP, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है OP, तो यहां पे बना देता हूं मैं O, बीच में N भी आ जाएगा और यहाँ पे P है। तो ये कह रहा है कि जो OP लाइन सेगमेंट है, O और N उसके एंड पॉइंट हैं, इस OP लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट हैं वो O और P हैं, O और P, लेकिन ये कह रहा है कि O और N है, तो ये तो गलत कह रहा है, फिर OP इसके एंड पॉइंट हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉल्स, इसमें हम फॉल्स लिखेंगे। तो आगे जो दे रखे हैं ना स्टूडेंट्स, वो आपने खुद ने ट्राई करने, मैंने इसके 4 पार्ट करवाए हैं, बस ऐसे ही समझना, क्योंकि अगर आपको लाइन समझ में आ चुकी है, कुछ 4 पार्ट ये समझ में आ गए, तो आगे आप कर सकते हैं, आगे आपने खुद ने ट्राई करने हैं। कोई प्रॉब्लम आए, समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।